नरसिंह मेहता ने भी बहुत ऊंची बात कही। अखिल ब्रह्मांड माँ एक तुम श्री हरि जू जवे रूपे अनंत भासे। नरसिंह मेहता ने यह भी कहा, जहाँ लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। नरसिंह मेहता ने कहा तो कैसी भी दुनिया भर की साधना कर ले, आर्किटेक्ट बन जा, खूब पैसा कमा और पैसे से शरीर को सुविधा दे, अंत में शरीर आंख में मिल गया, झूठ हो गया। तो इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, वकील बन जा, सेठ बन जा, उद्योगपति बन जा, करो, ठीक है, मना नहीं, लेकिन इन साधना से तेरा पूरा गुजारा होने वाला नहीं, वो तो शरीर का गुजारा होगा। तेरा गुजारा तो आत्म तत्व की साधना से होगा, तेरा मंगल कल्याण। शरीर की सुविधा इन चीजों से हो जाएगी, लेकिन शरीर की सुविधा कितनी भी हो जाए, एक दिन जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, कीड़े बन जाएंगे, बैक्टीरिया बन जाएंगे, बिच्छू बन जाएंगे, सड़ा गला मांस बन जाएगा कब्र में। शमशान में जला दो तो राख बन जाएगा। तो तू राख होने वाला के सड़ा गला मांस होने वाला नहीं है, तो इन सब से पार होने वाला है। तो अपने लिए आत्म तत्व की साधना कर, शरीर के लिए तो बहुत मजूरी की। जहाँ लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। भूत को बुला, भैरव को बुला, वैताल को, जिन्नात को साध ले, सब झूठी साधना, अंत में उसका फल झूठ। थोड़ी देर के लिए दिख जाए, जैसे स्वप्न में थोड़ी देर के लिए लड्डू दिख गए तो क्या, और राजा ही ठाठ दिख गया तो क्या। डॉक्टर राधा कृष्ण ने लिखा कि एक बठियारा था, उसको अपने गृह जीवन से संतोष नहीं था। वो रात्रि को सोता और उसको स्वप्न आता, मैं बड़ा राजा हो गया हूँ, बड़ा राज ठाठ है। दिन भर तो वो बठियारा भट्ठी तपाता, बेचारा ईंटे सेकता। ओ बठियारे ने स्वप्न देखा, एक दिन मैं राजा हूँ शाही ठाठ में, और वो प्यारा स्वप्न रोज रोज देखने के लिए जल्दी सो जाता, और कई बार उसको ऐसा ही स्वप्न आता। तो उसको पक्का हो गया कि वहीं सुख है, वहीं मैं राजा हूँ, यहाँ खाम का मेहनत करता हूँ। रात कब हो और मैं राजा कब बनूं, सीधा सो जाए। जैसा चिंतन करो, छाती पे हाथ रख के, तो करीब करीब ऐसे ही विचारों स्वप्न आता है। तो एक रात्रि को वो स्वप्न आया, शाही ठाठ में राजाधिराज अन्नदाता महाराज घणी खम्मा गौ ब्राह्मण परिवार, छन छनन छन 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 छनन छन, चूड़ियों की आवाज, ललनाओं के नृत्य और चमर डुलाने के अहोभाव से अभिवादन करने के दृश्यों में इतना मशगूल था। फिर स्वप्ने में उसको पेशाब जाना था, लेकिन वो अपना राजपाट छोड़ के नहीं जाना चाहता था, राजवी ठाट में जाना चाहता था। तो बंद आंखें स्वप्ने में बाथरूम के तरफ गया। बठियारे का कहीं अंगारा पड़ा था, बंद आंखें सब बाथरूम में जाए, इतने में पैर में अंगारा लगा, आंख खुल गई, सिर कूटने लगा कि हाय रे हाय, इस अंगारे ने मेरा राजपाट छीन लिया रे। कहाँ गई वो ललना है, कहाँ गए वो छन छन मधुर गीत। मधुर गीत बनाने वाला भी तू, ललना बनाने वाला भी तू, और ललना भी तू, और उनसे प्रभावित होने वाला भी तू। अच्छा है, धन्यवाद है इस अंगारे को कि तेरी बेवकूफी तोड़ने के लिए आंख खुलवा दी। ऐसे संसार में कोई दुख शोक का अंगारा आता है तो इस आसक्ति रूपी बेवकूफी खुलवाने के लिए आता है, तो उसे धन्यवाद। डॉक्टर राधा कृष्ण तत्व ज्ञान में बड़ी रुचि रखते थे, बुद्धिमान थे। राजेंद्र बाबू भी धर्म के जगत में बहुत प्रेम रखते थे, बड़े विश्रांति के रास्ते चलने वाले बुद्धिमान व्यक्ति थे। नारायण 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 नारायण, ऐसे जो तत्व ज्ञान के रास्ते चलते हैं, उन्हीं लोगों से समाज का बहुजन हित है, बहुजन सुख है। उनमें नात जात पार्टी का महत्व कम होता है। जैसे सारे अंग तुम ही हो, तो क्या तुम हाथ की पार्टी का पक्ष लोगे कि पैर की उंगलियों की पार्टी का पक्ष लोगे? अपनी पीठ से अन्याय करोगे कि अपने पेट से न्याय करोगे?
अरे सारे अंग, जितना आपका पेट आपको प्यारा है, पीठ भी उतनी जरूरी और प्यारी। जितने हाथ अपने आपके अपने हैं, उतने पैर की उंगलियां और पैर भी तो आपके अपने ही हैं। जब अपने आपने जान लिया कि सब मैं हूं, तो ये नख और बाल भी आप हैं, पैर और पैर की उंगलियां भी आप हैं, हाथ और हाथ की उंगलियां, पीठ और पीठ की नस नाड़ियां भी आप ही हैं, और उसमें बहने वाला रक्त भी आप ही। सब मिला के, कुल मिला के आप जैसे बॉडी है, ऐसे कुल मिला के पूरा ब्रह्मांड व चैतन्य आत्मा मैं हूँ। ऐसा जिनको ज्ञान हो जाता है, अथवा जो इस ज्ञान के रास्ते चलते, उनको ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं, जिनको ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे पुरुषों से किसी का अहित नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया, नानक जी ने कहा। ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों से किसी का बुरा नहीं होता। कभी माँ थप्पड़ मारती, लगता है बेटे का बुरा हुआ, नहीं, वो भी हित के लिए। ऐसे दुर्वासा जी जैसे, वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष कभी आंख दिखाते भी हैं, ताड़न करते भी हैं, तो भी किसी का बुरा नहीं होता। ओम आनंदम, ओम माधुर्यम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। एक लड़का था, एक बार ऐसे हम प्रसन्न हो गए आश्रम वासियों पर, ऐसा उत्तम आखिरी रहस्य का ज्ञान, तो उसने वो बात पकड़ ली कि सब ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। अब बाद में केला चोरी करके केला खा लेता प्रसादी का, और फिर ऑफिस में, साहित्य के ऑफिस में था, हवाई जहाज उसका नाम रखा था हमने। श्रद्धालु था, मेहनतू भी था। जैसे और लोग आते तो ऐसे रहते जो, तो सब सुनेंगे, तो उसने सुन लिया। तो वो केला छुपा के खा लेता और चिलटे रख देता। और किसी ने कहा, ऑफिस में चिलटा क्यों पड़ा? बोले चिलटा भी ब्रह्म है, देखने वाला भी ब्रह्म है। अब मैं नहीं उठाया तो तुम उठा के डाल दो, सब ब्रह्म तो है। अब मेरे तक बात पहुंची, मेरे हृदय से निकला फट मुआ, ये मेरे ज्ञान का उपयोग। बाद में उसका पैर टिका ही नहीं, भागा, इधर उधर भटका, बम्बई में रेलवे स्टेशन टिकट की ब्लैक करके रोटी खाता है। जगह रोकता है, डिब्बों में रोटी खाता है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा बेचारा। गुरु के द्वार टिकना अथवा गुरु के हृदय में जगह बनाए रखना, ये कोई मजाक की बात नहीं। ओम आनंदम। ओम ज्ञान पा लिया, सुन लिया ज्ञान, तो अजीर्ण हो गया नहीं। या पर्यंत जीवे त्रयो वंद्य ईश्वरो गुरु वेदांतोश्च। जब तक जीवन है तब तक तीनों वंदनीय पूजनीय है, परमात्मा, गुरु और वेदांत शास्त्र, जो इतना ऊंचा उत्तम ज्ञान देता है, उनका आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं वो वेदांत का पुस्तक पढ़ते, थोक लगा के पन्ना बदला, उठा के छड़ दिए, ऐसे कोई ज्ञान नहीं होता। आदर बुद्धि होना चाहिए। ईश्वर, गुरु और वेदांत शास्त्र में पूज्य बुद्धि होगा तब ये ज्ञान टिकेगा। संयम सदाचार में आदर होगा तभी ज्ञान टिकेगा। आंखें यूं भागेगी, ज्ञान नहीं टिकेगा, दूसरा कुछ घुस जाएगा, राम का रस नहीं आएगा, फिर काम का कीचड़ जीवन को गलित कर देगा। रियो खाद डालें, लेकिन सूर्य और चंदा का प्रकाश न मिले तो खेती में फल फलित नहीं होंगे। ऐसे सूरज और चंदा के किरण तो कृपा करे सूरज और चंदा खूब, लेकिन किसान के बीज में अगर घुन लगी, सड़ा है, अथवा खाद नहीं डालता, अति खाद डाल देता, अति पानी दे देता है, तो भी सूरज के किरण और सूरज चंदा के किरण क्या करे। तो जितना सूर्य के किरण और चंदा की आवश्यकता है, उतना किसान की सावधानी, बीज की व्यवस्था, खाद पानी का
लिमिट भी होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया तो चल जाए। अति पानी भर रखे तो बाजरी कहाँ होगी। जो डांगर को पानी देना है उतना ही बाजरी के लिए रखे तो सड़ जाएंगे पौधे। अब इसमें सूरज के किरण और चंदा के किरण का क्या दोष? ऐसी भगवत कृपा या गुरु कृपा में क्या दोष करे? खाने पीने वाला ऐसे खाए पिएगा, बनाएगा शरीर तो कहीं तो एकदम भूखामरी करते थे। सूरज और चंदा के किरण तो हैं, लेकिन खाद पानी बिल्कुल जीरो। उगेंगे पौधे लेकिन ऐसे निस्तेज फल फलित होंगे। ऐसे साधक के जीवन में गुरु की ईश्वर की कृपा है लेकिन संयम नियम में जीरो है, तो फिर उनके जीवन में चमक नहीं आएगी। फिर भी दूसरों से जरा ठीक लगेंगे, वो चमक नहीं आएगी। संयम नियम रखते और ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो भी फल नहीं होगा। कई संयमी नियमी अच्छे हैं लेकिन ऐसा ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु नहीं है तो बेचारे फिर 150 साल के महात्मा अच्छे संयमी है तभी तो 150 साल जिए। मोड़ा बायड़ के पास में है सुंदरपुरा, प्रारब्धों का खान पान का बड़ा संयम हो। अब क्या पता, बताते हैं कोई 150 साल, कोई बोलता उससे भी ज्यादा है, कोई बोलता उससे भी कम है। तो कभी कभी प्रचार के लिए भी ऐसा हो जाता है 150 साल 200 साल। बातचीत करके ट्राई किया तो कुछ थोड़ा ठीक लगा। खाली सीताराम सीताराम करके नहीं जिए। बोला उन्होंने ये सब मन का खेल है, मन का पूर्ण है तो जगत है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं कहा बात तो ठीक है। 150 साल की साधना या साधुताई का फल जो है वो अभी तुमको यहीं मिल रहा है, सुनने को, मनन करने को। मेरा आज राजेश्वर होने में कोई संदेह नहीं। अपने शुद्ध स्वरूप को जानो, आत्मदृष्टि से देखो तो सब एक ही है। कीट पतंग आदि शू ब्रह्मा अविच्छिन्न ब्रह्माकार वृत्ति, कीट पतंग में भी वो ब्रह्म है। ऐ समझ में आ जाए तो अविच्छिन्न ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति क्रिया साध्य नहीं, वो स्वतः सिद्ध है, समझना चाहिए। कीट में पतंग में अगर यार हैं तो हम हैं, दिलदार हैं तो हम हैं। जो दुर्जन दिखता है, दुष्ट दिखता है, उसका अंतःकरण वैसा है, लेकिन सत्ता तो उसमें वही तुम्हारे परमात्मा की है। आंख, पैर, हाथ, नाक, जीवा, किडनी ये अलग अलग है, लेकिन सब मैं हूं ऐसे ही तो समझते हैं। ऐसे आप अपने भिन्न भिन्न अंग होते हुए भी अपने को एक ही मानते हैं। ऐसे ही ज्ञानवान भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न सत्ताओं पर भिन्न भिन्न दुखों और सुखों में जीने वाले जीवों को अपना स्वरूप मानते हैं। जैसे तुम्हारे को नस नाड़ियों का पता नहीं तब भी तुम्हारे हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड का पता नहीं तभी भी तुम्हारा ही है। सब तुम ही हो, ऐसा दृढ़ भाव करो। हो गया ज्ञान, जीवन मुक्त हो जाए। सब मैं हूं, सब बस एक चुटकी बजाने में मुक्ति। द्वैत के संस्कार घुस गए ना, उसको निकालने के लिए वो उल्टे सीधे रास्ते पकड़ पकड़ के थक गए अपन लोग। सीधे का सीधा रास्ता यह है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको हम द्वितीयो नास्ति। आराम। मैं विशुद्ध हूँ, विमुक्त हूँ, पूर्ण आकाश से भी बढ़कर पूर्णतम, सर्वव्यापक हूँ। असंख्य ब्रह्मांड मुझ में पड़े हैं। हाँ मखड़ी है, केसरिया का बच्चा नहीं सुनता तो असंख्य ब्रह्मांड तुझ में पड़े हैं तो 124 दुकान का मालिक क्या होएगा? लगाओ आग।
मन से लगाओ, शरीर से नहीं लगा। चल। मेरा स्वरूप निर्लिप्त है, मुझे दुख से कोई भय नहीं, मुझे समय की जरा भी चिंता नहीं। आत्मानंद वाले को भय और आशंका कैसी? संसार भर के विज्ञान, तत्वज्ञान, काव्य और गणित तेरे आत्मा से निकलते हैं और निकलते रहेंगे। अय खुदा के ढूंढने वालों, तुमने अपनी खोज से खुदा को लुप्त कर दिया है। देख ले, जो इलाज किया थी मर्ज बढ़ता गया। ईश्वर को खोजने निकला तो ईश्वर की सत्ता से तो खोज शुरू हुई। जिसकी सत्ता से खोज शुरू होती वहीं तो ठहर जा जरा। ईश्वर को खोज रहे हैं, कहीं आकाश पाताल की चीजें कुछ ऐसा वैसा करे तब कुछ होगा, कोई आएगा धड़ाका धुमाका। जिसकी सत्ता से तू खोज रहा है, आने की प्रतीक्षा कर रहा है, वो प्रतीक्षा जिसकी सत्ता से हो रही उसी वही तो है, वो खुद वही है खुद। पे सोए और लगा के मेरी शादी हो रही है, सोए खाटले में शादी हो रही है, घोड़े पे चढ़ के जा रहा हूँ, बैंड बजे, शहनाई हो रही है। फिर रास्ते में घोड़ा कब दौड़ाया जरा तो पड़ा हेठा, तो वर राजा का इंसल्ट हो गया। तो ऐसे करके खंखेरा तो नींद खुल गई, तो हंसी आई गई, अरे डोकरी तो बाजू में है। लेकिन वो तो अविद्यमान था, लेकिन उस वक्त सच्चा लग रहा था। जो देखा है वो स्वप्न है, जो देखा है जो स्वप्नारो वर राजा वो तो कहते हैं ते हुआ था के हाजर बम नहीं लागतो तो हाचू नहीं लागतो तो हाउ लागतो तो અને આંખ ખુલ્લી તો એ ખોટું है। स्वप्नारो है ना ओढ़ है। देखो रात को स्वप्न आता है, अलग अलग आदमी दिखते हैं, लेकिन अपना ही चेतन अलग अलग दिख रहा है। फिर जैसे आदमी ऐसा ही व्यवहार होता है। टपली ठोकावणी वे वटे ठोकावणी पड़े, जिते ठोकवी वे वटे ठोके, पर हज में है कि ये तो लीला हिडबो करे नहीं हज में। राते स्वप्न में तो अपना ही चैतन्य सेठ बन जाता है, नौकर बन जाता है, साहेब बन जाता है, लुच्चा बदमाश सब अपन लोग देखते हैं, लेकिन अपनी ही तो वृत्ति है ना। अपना ही चैतन्य परमात्मा रात्रि के स्वप्न के अलग अलग जीव जन बन जाता है। कि किसी से स्वप्न में आइसक्रीम लेके खाते, किसी को खिलाते, किसी को पिया देते, बधारे ठोकवे नहीं, बधाथी माथे ठोक आवता नहीं है, टपली ठाव पड़िया अलग अलग व्यवहार वेबो करे, अपने के करता नहीं माना। अब कोई ज्ञानी के पास आ जाए, आके ज्ञानी से बदतमीज व्यवहार करे तो ज्ञानी नहीं डांटेगा उसको, और आके आदर सहित सत्कार से बैठेगा तो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनाएगा। बस टपली आवे ठोके तो बाप रो राजे गए। लेकिन उस वक्त के अपने अनुभव हो जाता है ना, फिर उधर की उस समय की लहर होती। जैसे बैठे ये पैर मेरा है, मौज आ गई तो घुमा रहे, नहीं मौज आई तो ठीक रख दे, ठीक कर दिया तो भी मेरा ही है, और प्यार कर दिया तो हमारा ही है। नहीं ठापड़ी, अभी मेरा पैर है ना, शरीर का छोटा अंग है, गंदा अंग माना जाता है, लेकिन इसको प्यार कर रहा हूँ, आया धोया है, चोखा है, जरा हाथ घुमा रहा हूँ। अगर कहीं गंदगी में कहीं कोई थूका बुका उधर पैर घूम गया होता है, इसको तो नीचे ही रखते। अभी तो फराली चंपल में नहा के आया, बहुत नहाया, इधर भी नहाया उधर भी नहाया, फिर पवित्र रजकरणों में सीधा रहा है, हाथ घुमा रहा हूँ। तो मैं हाथ घुमाया करूं कि उसको छी क्या करूं? जब घुमाने के काबिल है तो घुमा लिया, छी के काबिल है तो छी कर दिया। सीधा दृष्टांत है, नहीं ठापड़ियो। वो तो मोरोज है क्या? तो अभी इसको मैं प्यार से हाथ घुमा रहा हूं, लेकिन कभी ऐसी भी घड़ियां आती है जिसको जरा दूर से साफ करना पड़ता है। कहीं ऐसे ही गंदगी में पैर चला गया था, फिर ऐसा हाथ नहीं घुमाते जो अभी घुमा रहे। जैसे गाल को घुमाया जाता है, ऐसा ही इसको घुमा रहा हूं। मुंह को हाथ घुमाता हूं ना, ऐसा ही अभी इसको घुमा रहा हूं। तो उसको ऐसा हाथ घुमाता रहूं कि नहीं,
तो व्यवहार 3 सत्ता होती है, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रतिभाषिक सत्ता और एक परमार्थिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता में तो ये सब तत्व है एक ही। व्यवहारिक सत्ता में ये पैर है, ये मुंह है, ये जब साफ हो तो उससे अलग व्यवहार होगा, गंदा है तो अलग व्यवहार होगा। ये व्यवहारिक सत्ता है। स्वप्न में प्रतिभाषिक सत्ता दिखती है। तो व्यवहारिक सत्ता में व्यवहारिक व्यवहार होता है तो बराबर ज्ञानी व्यवहार में व्यवहार करेगा, सज्जन से सज्जनता का करेगा, रोमी से जरा आंख कड़ी करके व्यवहार करेगा। अंदर में ऐसा नहीं मानता कि वो दूसरा है, हम दूसरे। जैसे अपना शरीर एक ही है, फिर भी जैसे जैसे अंग है ऐसा ऐसा व्यवहार करना पड़ता है। बाटी खाऊं तो अटे खाऊं, अटे तो नहीं गालता के, है तो मोरज शरीर के, अटे नहीं गालता नाक में, मलंग में, कौन में नहीं गालता दूध, है तो मोरज शरीर। तो व्यवहार में व्यवहार हिडबो करे, अंदर से द्वैत भाव नहीं कि ये अलग है, ये मेरा है, ये कोई दूसरे किसी का है, मुंह सो गए। इसीलिए हम बताए ना, शास्त्र का ये है कि जिनको तुम अपना मानते उसमें ममता न रखो, और जिनको पराया मानते उनको अपना समझ के व्यवहार करो। रामतीर्थ का बताया नहीं, नौकरी में से पिया आया और सामान लेके बैठ गए, बोले सब में मैं हूं तो फिर सबको बांट। ऐसा ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान है। जे हिडबो करे तो ममता से हिडबो करे नहीं, मोरा सोरा मोरो शरीर तो वधारे અને બીજો રોય તો વણારો ચૂસો, એ નહીં કરનો। જેવો અપારા શરીરને સુખ દુઃખ વેબો કરે એવો એવો બીજારે વેબો કરે। જ્ઞાની અપારા શરીરે દુઃખરી પરવા નહીં કરતા, બીજારો દુઃખ વાળે તો જ્ઞાનીનો હૃદય પર પીગળે। ભગવાન બુદ્ધ આવતા હતા તો એક બકરા વાળો લઈને જાતો તો બકરા હતા ઘણા, એક બચ્ચું હતું વણરે વાગ્યું હતું, वो तो मारे मारे ले जाता तो बुद्ध के मुंह पाड़वाने हमारे दुख वे माड़ा थी नहीं बढ़ातो। अशोक राजा यज्ञ करता था कि अशोक था दूसरा कोई था, कंधे पे उठा के ले गया। राजा को बोला कि इसको आप बलि देंगे, इसका सिर काटेंगे, मेरे से देखा नहीं जाता, क्योंकि इसको तो मैंने तो जान लिया मैं नहीं मारता हूँ, इसलिए मेरा काट दोगे तो दुख नहीं होगा। ये तो समझता कि मैं मरता हूँ, इसके शरीर में मेरे को ज्यादा दुख होगा, मेरे शरीर में मेरे को दुख नहीं होगा, इसके शरीर में भी मैं हूँ, लेकिन इसके शरीर में मैं नहीं जानता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। ये शरीर में तो मैंने जान लिया, इसलिए तो इसका काटने के बदले मेरा काट के डाल दे, इसको छोड़ो। और राजा का हृदय बदल गया। वैष्णव जन तो तेने कही पीड़ पर आई जाए। तो दूसरों के प्रति, दूसरों में जो है ना, दूसरों के प्रति आत्मीयता, आत्मवत पश्चित सर्वभूतेषु, अपने जैसा ही सबको जान। ज्ञानी किसी का बुरा नहीं करेगा, किसी का अहित ज्ञानी से नहीं होगा। तुम अपने पैर का, अपने हाथ का, अपनी आंख का, अपने शरीर के किसी पुर्जे का अहित कर सकते? भले तुम सोई लेके बैठे, चप्पा लेके बैठे, छरा पैसा देके छरा घुमाया, ऑपरेशन कराया, लेकिन अहित तो नहीं सोच सकते शरीर का। जैसे अपने शरीर के लिए तुम कभी अहित नहीं सोचते, ऐसे ही ज्ञानी पूरे ब्रह्मांड के लिए अहित नहीं सोच सकता। ठीक, अच्छा, तो मन के तो आदत है, साधारण आदमी तो मन माना करेगा, अच्छे अच्छे तरफ तो चढ़ने की इच्छा नहीं होगा, तो फिर पाप कर्म करने लग जाएंगे। जब सब वही है तो हाँ, तो फिर पाप कर्म करने लग जाएंगे तो फिर भगवान पाप के रूप में, नरक के रूप में प्रकट होएगा। जब सब भगवान है, सुख भगवान है तो दुख भी भगवान है, तो वो तैयारी होनी चाहिए। ऐसे एक पंचदशी में कहान है, जिसका आत्मज्ञान हो जाता है उसको ऐसा लगता है माया रूपी मेघ और जगत रूपी पानी जैसा तैसा जितना भी बरसे तो महाकाश को क्या हानि। हाँ, बादल ज्यादा हो, पानी ज्यादा बरसो, कम बरसो, इससे आकाश को क्या। ऐसे ही माया मेघो जगन नीरम वर्षते यथा तथा महाकाशति का हानि लाभम अपि का विद्यते। ऐसे ही जगत रूपी पानी कितना भी बरसो अथवा कम बरसो,
तो आकाश को तो कुछ नहीं, मेघ किधर बरसो इधर बरसो, सब आकाश के अंदर ही है। ऐसे ही कई जगत बनो, शुभाशुभ है हो, सब मुझ चिदाकाश स्वरूप आत्मा में है। मैं आत्मा हूँ, ये दृढ़ हो जाए आत्मज्ञान। फिर शरीर का अनुकूलता मान हो जाए, कोई जूता उछाले, कोई आदर करे, सब ठीक है, सब वृत्ति मात्र है। वृत्ति विज्ञान पुस्तक पढ़ो, देखो मजा आ जाएगा। सब ये वृत्तियों का खेल है। मैं खेल सबको खिला रहा, तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। कभी तो दिन को निकालूं तारे, कभी तो सूरज सरा रहा हूँ। ऐसा अनुभव होता है ज्ञानी का। ऐसे तो व्यवहार में ज्ञानी सूर्य नारायण का दर्शन, अज्ञानी तत्व में देखे तो हजारों सूरज ज्ञानी के पेट में। व्यवहार काल में सूर्य भगवान है दर्शन कर, तो व्यक्तिगत शरीर को लेकर वो सूर्य नारायण भगवान। अपने स्वरूप के आगे ऐसे सूर्य भी कई जेब में पड़े उनके। व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य नारायण का कृपा है, उसकी कृपा से अपन जी रहे, वाह। लेकिन तत्व से देखा तो ये सूर्य तो क्या है, इनके कई बावा वो हमारे बच्चे हैं, ऐसा ज्ञानी को अनुभव होता है। ये एक सूरज तो क्या, ऐसे करोड़ों सूरज। अपने तत्व के आगे कुछ नहीं हो, अपने स्वरूप के आगे। सूरज ब्रह्मा विष्णु महेश देवी अल्लाह मियाँ खदा ताला सब अपने पेट में। तत्व ज्ञान ऐसा है, लेकिन कौन सुने ये बातें दबा के रखनी पड़ती, छुपा के। तो कोई विलरा अधिकारी होता है तब निकलता है बात। हम खुद खुदा थे, हमें पता न था। ब्रह्मा विष्णु महेश भी, अब आगे की बात इधर बोलने जैसी नहीं। ऐसा है ब्रह्म, ऐसा है बोलते हैं ये मूर्खों के बीच। ऐसे ही हूं मैं, मैं ऐसा ही हूँ। अनंत सूरज, अनंत आकाश गंगा है। कई ब्रह्मा जी मुझ में हो के लीन हो गए, कई विष्णु मुझ में हो के लीन हो गए, कई रुद्र मुझ में हो के लीन हो गए। मैं वो सनातन सत्य हूँ। मुझे कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई सच्चिदानंद कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई मूड कहते हैं, लेकिन ये भी सब कहने मात्र को है। मैं अवाच्य पद हूँ, वाणी मुझ तक पहुंच नहीं सकती, ऐसा मैं हूं। कृष्ण ने घोषणा कर दिया अपने स्वरूप गीता में। जल में जो रस है वो मैं हूं। तो अब कृष्ण को बोलोगे तुम तो रथ पे खड़े हो, जल में रस तुम कैसे? कृष्ण बोलता है जल में रस में हूँ, तेज में, अग्नि में तेज में हूँ, सूर्य में रसोपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य हो, प्रणव सर्व वेदेषु शब्द है पुरुषम दशु। आकाश में जो शब्द है वो मैं हूँ। तो रथ पे बैठे, आकाश में शब्द कृष्ण कैसे हुए? कृष्ण अपने असली मैं की तरफ इशारा कर रहे। ऐसे जो कृष्ण का मैं है वही ज्ञानी का मैं है, वही तुम्हारा मैं है। लेकिन तुम लोग शरीर में बंध गए, कृष्ण और ज्ञानी अपने स्वरूप में।